गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक कदम सफलता की ओर आ जाइए। 2022 में पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में, बस ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन सारे गजब गजब क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लाए जा रहे हैं। बस आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, मिस ना करें। क्लास को डेली 5 से 7-8 मिनट इस क्लास के लिए निकालते रहें। हम कंटिन्यू आपकी सेवा में बने हुए हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें आप बता सकते हैं। हम आप ही के लिए इस चैनल पर आए हुए हैं। ये आप ही का चैनल है मैथ्स एलिवेशन। हम सभी आपकी सेवा में हैं, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना गिवन y0 इक्वल्स टू 1। अच्छा आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। कई क्वेश्चन करा भी चुके हैं, है ना। और लास्ट में y0 इक्वल्स टू 1 दिया है, क्योंकि इसी से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। उसके लिए हमें ये इक्वेशन क्या करनी होती है, सोल्व, है ना। अब देखते हैं ये इक्वेशन किस फॉर्म में है ना। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, चलिए देखिएगा। ये दिया हुआ है हमें, है ना। ये हमें दिया हुआ है गिवन इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 10x, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब हम इसमें क्या करें, ठीक है। कौन सी फॉर्म बन सकती है यहां पर एक काम करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, है ना। चलिए कर दीजिए, कर दीजिए डिवाइड, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर, ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुका है। अब आप सभी जानते होंगे ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है और इसकी फॉर्म क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, है ना। तो इसकी जो कंपेयर करोगे आप, इसकी जो कंपेयर करोगे वो किसके साथ करोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इसके साथ कंपेयर करोगे, है ना। और इसके साथ कंपेयर करने से आपकी जो पी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना, एंड क्यू इक्वल्स टू 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये पी और क्यू की वैल्यू आ चुकी है। अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन चुकी है, यहां से हमें क्या निकालना होता है, आई एफ निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। उसे भी निकाल लीजिए, ठीक है, उसे भी निकाल लीजिए, आई एफ। तो वो क्या होता है, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ई की पावर पी
ठीक है, ये आ गया, पी की वैल्यू रख दी है यहां पर हमने, है ना। ये अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे। ये है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अब यहां पर क्या करना है हमें, है ना। इसे हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं टी। क्या मान लेते हैं इसे, टी। ठीक है, तो जब टी मान लिया तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स। 2x इंटू डी एक्स, इसका मतलब 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या आ गया है, 2x, डी एक्स की भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ये आ गया है मतलब आपका डी टी इक्वल्स टू इतना, मतलब 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पे डी टी, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी। और 1 अपॉन टी किसका होता है, log टी का। log टी के प्लेस पर क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। मतलब इसका इंटीग्रेशन आपका ये आ जाएगा। ओके, चलिए तो हम रख देते हैं यहां पर आई एफ आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर, इसके प्लेस पे लिख देते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया है। अब ये बात हम आपको बता चुके हैं पहले, e की पावर log x जो है वो x के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, x के। तो यहां से आपका जो IF है वो क्या आ गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आ चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब करिए इसे आगे, IF आ चुका है, अब कर दीजिए इसका क्या, चलो यहां से करते हैं, देखो सॉरी भाई, कोल्ड बहुत तकड़ा वाला हो रहा है। ओके, चलिए देखना, IF आ गया है, अब क्या करें, अब करें y ये होता है। ठीक है, IF आ गया है, अब ये होता है आपका, ठीक है, जो इक्वेशन में यहां पुट करना है आपको ये। ठीक है, y गुणा IF इक्वल्स टू q गुणा IF का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में प्लस c। ओके, तो y इंटू IF के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस सी, है ना, यही है ना। अब देखो इससे ये क्या हो गया है, कैंसिल। ठीक, क्या बचा है अब आपका क्या बचा है अब आपका, आपका बचा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10x इंटू डी एक्स प्लस सी, है ना। ये आ गया है आपका y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10x इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो होता है
जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू हो। ठीक है, अब ये सी कांस्टेंट है, इस सी की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिया था, y जीरो की वैल्यू क्या थी 1। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो ना तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां पर रखनी है ये बात, ठीक है, रख दीजिए, है ना। पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 हेयर। ठीक है, यहां पर क्या रखना है, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 1। तो जैसे ही y के प्लेस पे 1 रखोगे, x के प्लेस पे 0, तो यहां पर क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। इक्वल्स टू में सॉरी, अभी अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं किया है। 10x का इंटीग्रेशन तो कर ले पहले, है ना, करिए चलो। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, log sec x प्लस सी। ठीक है, log sec x प्लस सी। अब हो गया है, अब रख दीजिए, ठीक है, अब रख दीजिए ये वाला, है ना, क्या पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। अब ये रख दिया है हमने, है ना। चलिए, जब यहाँ y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे 0 रखोगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1। यहां पर x के प्लेस पे क्या रखना है, 0, और log sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, और प्लस में बचेगा c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, c की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। तो इसको आप कहां रखोगे, यहां पर रख दीजिए। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, आपका आ जाए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू log sec x प्लस 1, log sec x प्लस 1। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्या है ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बता दीजिए दोस्तों, क्या कोई दिक्कत हुई है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ चुका है, या कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा डाउट तो इतना भी उम्मीद करता हूं कि आप उसे बता भी देंगे। ठीक है, तो इन्हीं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ दोस्तों बने रहिएगा। कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही गजब क्वेश्चन के साथ, आप बने रहें। ठीक है, और दोस्तों अगर क्लास पसंद आती हो, वीडियो को अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज दोस्तों हमें मोटिवेट करें, मतलब हम अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।